नमस्कार। प्रिय तुला राशि वाले, मैं ये बात कभी नहीं कहता कि आपको कर्म करना नहीं आता या परिवार चलाना नहीं आता या समाज में जीना नहीं आता। बिल्कुल आता है। और आप एक ऐसे राशि या लग्न में जन्म लेते हैं कि बहुत ही कम उम्र में आपको दुनिया का, समाज का, परिवार का, अपने क्षेत्र का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, क्योंकि आपके स्वामी और कोई नहीं, शुक्राचार्य है, जो दैत्यों के गुरु हैं। परंतु वो दैत्यों का भी कभी भी गलत कर्मों में साथ नहीं देते थे। इसलिए जीवन के हर चीज़ों का एक्सपीरियंस बहुत कम समय में आपके साथ तो हो जाता है। लेकिन जीवन में सबसे बड़ी समस्या कहाँ पैदा हो जाती है, जो आपके जीवन में आपको कष्ट की ओर लेकर के जाता है, पता है क्या? आपको लगता है कि कोई मुझे बुरा ना बोले, सब मेरी तारीफ करे। इसके लिए भले ही मेरा खुद का फिजिकल वर्क या फाइनेंस को लेकर के हानि क्यों ना हो जाए, मतलब दूसरे का करते करते आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुरा ना बोले, और यहीं पे आपके जीवन में चूक हो जाती है। और जब जब आप दूसरों के लिए सोचते हो या जब जब आप दूसरों के लिए करते हो और आपका यही भावनात्मक विचार का लोग जबरदस्त फायदा उठा लेते हैं, और एक बार पुनः जो है सफलता प्राप्त करते करते आप असफलता की ओर चले जाते हैं। इसलिए मैं यही बात बोलूँगा, सफल होना हर मनुष्य का अधिकार है, लेकिन अत्यधिक लोगों के ऊपर सहानुभूति दिखाना, अत्यधिक लोगों के ऊपर विश्वास करना बहुत ही गलत बात है। इस चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य का स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम मासिक हॉरोस्कोप यानी मंथली राशिफल में। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार गोचर में एक ऐसा बदलाव हो रहा है कि जुलाई के महीने में आपके जीवन का नया अध्याय चालू होगा। मतलब जीवन का जो पलट है वो इस प्रकार से पलटने वाला है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा देखते हुए नजर आएंगे। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये एक सामान्य गोचर पे आधारित वीडियो है। अगर आपके भविष्यवाणी में जो मैं आपके जीवन में जो भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ, अगर ये मैच करता है तो आप इसे एक आइडिया के तौर पे गोचर के प्रभाव के हिसाब से देख सकते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का उसके जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों का प्रभाव और उसके कर्मों का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपको लगता है कि स्थितियाँ नहीं बहुत अनुकूल है तो अपनी जन्म पत्रिका आप अवश्य दिखा सकते हैं। तो चलिए तुला राशि वाले, आखिर क्यों जीवन पलटने वाला है, इसके एक एक करके मैं इस अध्याय का शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला देखिए, इस महीने यानी जुलाई के महीने में आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी व्यवसाय में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 19 जुलाई तक बुध तो आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, परंतु 7 जुलाई से यहाँ पे आ जाएंगे शुक्र। यानी शुक्र जो है ये मिथुन से कर्क में जाएंगे, और 16 जुलाई से जो है कर्म क्षेत्र पे आपके सूर्य भी आ जाएंगे। एक साथ 3 ग्रहों का कर्म क्षेत्र में विराजमान होना यह सामान्य से ऊपर की बात हो जाएगी। यानी 7 जुलाई के बाद नए नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। जो मन में आपके थोड़े से डिप्रेशन या अस्थिरताएं या कुछ नेगेटिविटी जो चल रही है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाना चालू हो जाएगा। मन में आपको 7 जुलाई के बाद किसी इस प्रकार का घबराहट है कि कोई कानूनी अड़चन या फिर किसी प्रकार का भी अस्थिरता के जीवन में आप जा सकते हो, ये सभी घबराहट 7 जुलाई से ठीक हो जाएगा। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर बहुत दिक्कतें हैं, 7 जुलाई से 100% सफल होता हुआ नजर आएगा। और जिन लोगों को अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, जिन लोगों को इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, पदोन्नति नहीं हो रहा है, या सरकारी क्षेत्र में जबरदस्त सफलताएं नहीं मिल रही हैं, ये 16 जुलाई से होना चालू हो जाएगा, जब कर्म क्षेत्र में आय के मालिक सूर्य विराजमान हो जाएंगे।
और सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए लाभ की स्थिति बनने वाली है कि आपकी कुंडली में जो लोग भी लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए 12 जुलाई से लाभ की स्थिति इसलिए बननी चालू हो जाएगी कि धन कारक स्थान का सीधा आधिपत्य मंगल धन स्थान को देखना चालू होगा। जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पे जाना चालू हो जाएगा। जिन लोगों को नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव करना है उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप 19 जुलाई तक का इंतज़ार कर लीजिए। और जिनका एग्जामिनेशन है किसी प्रकार का जॉब का या कोई इंटरव्यू है, आपके लिए 19 जुलाई से तरक्की का दौर बहुत बढ़िया चालू होता हुआ नजर आएगा। विदेश यात्रा की अगर मैं बात करूं, जिन लोगों को भी विदेश यात्रा करना है, मैं सीधी बात बोलता हूं, 16 जुलाई तक भाग्य स्थान पे सूर्य विराजमान है। भाग्य स्थान पे सूर्य विराजमान है तो 16 जुलाई तक सीनियर अधिकारियों के द्वारा विदेश जाने को लेकर सपोर्ट मिलेगा। कहीं घूमने जाने को लेकर के आप प्लानिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन आप इस समय तक जा नहीं पाओगे। वास्तविकता तौर पे जैसे ही 19 जुलाई आएगा और बुध जो है सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ से बहुत बड़ा बदलाव चालू हो जाएगा, क्योंकि जब ये सिंह राशि में जाएंगे तो आय भाव पे चले जाएंगे। यानी आपके जीवन में 19 जुलाई से विदेश यात्रा होना तय है। किसी प्रकार का भी वीज़ा, पासपोर्ट या फिर किसी प्रकार का कोई कानूनी परेशानी भी है तो वह सभी सॉल्व होता हुआ आपके जीवन में नजर आएगा 19 जुलाई से। कैसा रहेगा इनकम का हाल, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने आपको कहा था कि जीवन में एक बहुत बड़ा कह सकता हूं कि जीवन में बहुत बड़ा पलटवार होने वाला है, मतलब आपके पहले के समय वापस आने वाले। इसके दो कारण हुए। पहला कारण क्या है, आपका आय का मालिक सूर्य जो है वो भाग्य स्थान और कर्म स्थान पे गोचर करेगा, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव फल है। दोनों केंद्र और त्रिकोण स्थान है। और 19 जुलाई से आपके जीवन में बुध आय स्थान में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होगी कि आपके धन भाव के मालिक धन भाव को सीधा देखना चालू कर देगा 12 जुलाई से। 12 जुलाई से अचानक इनकम के सोर्स बेहतर बन जाएंगे, क्योंकि धन का मालिक धन स्थान को देखना चालू कर देगा। और 12 जुलाई से 19 जुलाई के मध्य में आपके थोड़े पैसे आने चालू हो जाएंगे। और 19 जुलाई से चारों तरफ से धन के रास्ते खुल जाएंगे। बुध का आय भाव पे जाना, शनि का आय भाव पे दृष्टि पड़ना, यानी आपके जीवन में 12 जुलाई से अचानक अगर कोई प्रॉपर्टी विवाद है, कानूनी अड़चने हैं, एलुमनी लेना है, मेंटेनेंस के पैसे लेने हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ पैसे लेने हैं, कोई केस मुकदमा से रिलेटेड आपको विजयी होकर पैसे लेने हैं, तो 12 जुलाई के बाद चालू हो जाएगा। लेकिन फॉरेन से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड, आपके मेहनत के अकॉर्डिंग रिलेटेड इनकम का सोर्स जो है वो आपके जीवन में 19 जुलाई से 100% बनना चालू हो जाएगा। और यहीं से जीवन का कह सकता हूं कि पलटवार चालू हो जाएगा सफलता के रास्ते के लिए। विवाह की स्थिति कैसी होगी? तुला राशि वाले, सप्तम भाव में मंगल का विराजमान होना और शनि की तृतीय दृष्टि पड़ना, ये क्या कर रहा है कि आपके वैवाहिक जीवन में अस्थिरता, वैवाहिक जीवन में इनसिक्योरिटी, वैवाहिक जीवन में जो है डिस्टेंस या फिर एक दूसरे की कमियों को निकालने के पीछे पड़ गया है। जैसे ही 12 जुलाई को मंगल सप्तम भाव को छोड़ेगा, आपके गोचर में जो है सप्तमेश का पूर्ण रूपेण खाली हो जाना लाभ की स्थिति बनेगी और यही मंगल द्वितीय भाव को देखना चालू कर देगा। 12 जुलाई के बाद आपके आपसी तालमेल जो है बेहतर होने चालू होंगे। 12 जुलाई के बाद विवाह के रिश्ते और योग बहुत ही अच्छे चालू हो जाएंगे आने। और 12 जुलाई के बाद मानसिक शांति भी आपको वैवाहिक जीवन में मिलेगा। जहां तक मैं बात करूं लव लाइफ की स्थिति के बारे में, तो मैं क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं, 19 जुलाई से आपके लव लाइफ की स्थिति बेहतर होगी और 19 जुलाई से ही लव लाइफ में आपका जो है सुधार होना चालू हो जाएगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है या रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, गैप बनी हुई है, एक दूसरे की कमियां निकाली जा रही हैं, आपके लिए 12 जुलाई से ही सुधार होना
चालू हो जाएगा। भूमि मकान वाहन और माता पिता संपत्ति का हाल कैसा रहेगा? भूमि मकान वाहन और माता पिता संपत्ति कारक शनि वर्तमान समय में जो है गोचर में ये वक्र तत्व स्थिति में चल रहे हैं, इसलिए 19 जुलाई तक चतुर्थ भाव को जो है बुध देखेगा और 7 जुलाई से 19 जुलाई तक कर्म क्षेत्र पे नारायण योग बनेगा और चतुर्थ भाव पे दृष्टि भी पड़ेगी। मतलब 7 जुलाई से 19 जुलाई के मध्य में कोई घर का अगर आपको दोबारा रिनोवेट वगैरह कराना है तो वो चालू हो जाएगा। आपको सामाजिक अस्थिरताएं प्रॉपर्टी को लेकर समाप्त होती हुई दिखेंगी। अचानक कोई वाहन या संपत्ति आप ले सकते हो। माता से कलेश खत्म होगा, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा और 7 जुलाई से पिता का व्यापार में तरक्की के अलावा पिता से धन की प्राप्ति के भी बहुत ही बेहतर रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, इन दिनों क्या हो रहा है, वक्र तत्व शनि होने के कारण शिक्षा तो आपकी चल रही है, उससे ज़्यादा अभी इन दिनों घरेलू अस्थिरताओं में बहुत आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो। कभी माता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, कभी घरेलू कलेश को लेकर के परेशानियां हो रही हैं, कभी स्वास्थ्य को लेकर के डिस्टर्बेंस हो रहा है, कभी जो है आपके जीवन में अस्थिरता, ये क्रोध बढ़ रही है। जैसे ही आपके जीवन में 19 जुलाई को बुध आय भाव पे जाएगा, इनकी पंचम भाव पे सप्तम दृष्टि पड़ जाएगी, यानी 19 जुलाई से आपके मन चाहे रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। 19 जुलाई से इनकम का सोर्स आपके जीवन में खुलना चालू हो जाएगा। 19 जुलाई से जो है कोई भी इंटरव्यू और रिजल्ट आपके फेवर में प्रॉपर आना चालू होगा और संतान कंसीव करने का भी शुभ समाचार 19 जुलाई के बाद से मिलना चालू हो जाएगा। समय थोड़ा दूर है तो आपको 19 जुलाई तक पर्सनल लाइफ और शिक्षा के लाइफ को अलग अलग रखना पड़ेगा। कितनों घरेलू परेशानी आ जाए या अस्थिरताएं हो जाए, आपको अपने शिक्षा के मामले में ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। इसके अलावा द्वितीय संतान के तरक्की और उन्नति के अवसर जो है वो आपके जीवन में तुला राशि वाले 12 जुलाई से ठीक हो जाएंगे। जिनको कॉलेजेज में एडमिशन करानी है, जिनको फॉरेन में एडमिशन करानी है, 16 जुलाई तक इंतजार कर लीजिए, हो जाएगा। तुला राशि वाले, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी? ईश्वर की कृपा से शुक्र षष्ठम भाव में बैठ करके बड़ी बीमारी से तो आपको बचा रहा है, लेकिन देखिए 12 जुलाई से मंगल अष्टम भाव में जाएंगे, यानी दुधनेश अष्टमेश हो जाएगा, यानी ये मृत्यु का घर होता है। हालांकि देखिए मंगल बृहस्पति के साथ युति बनाएगा, लेकिन मैं थोड़ा स्पष्ट बता दूं क्योंकि मंगल सप्तम भाव के भी अधिपति हैं। मतलब इस महीने आपको थोड़ा सा दांतों से रिलेटेड, नेत्र से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, पेट संबंधित समस्याओं से रिलेटेड थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। खास करके महिलाओं को अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। ब्लड से रिलेटेड समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, पैरों से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। केस मुकदमा की स्थिति कैसी होगी, मैं बहुत ही क्लियर और खुल के बताना चाहता हूँ। केस मुकदमा कारक जो है आपकी कुंडली में वर्तमान समय में तो बुध है और बृहस्पति है। 12 जुलाई के बाद मंगल अष्टम भाव में आएंगे, अष्टम भाव के ये कारक होते हैं। तो इस महीने कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, केस मुकदमा है, कुछ कर्ज को लेकर के दिक्कतें हैं, या फिर कह सकता कुछ घरेलू अस्थिरता या लड़ाई है, खुद के फैमिली में हो या ससुराल पक्ष से रिलेटेड हो, ये सभी प्रकार की समस्याएं जो है तुला राशि वाले 12 जुलाई के बाद सॉल्व होना चालू हो जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को गड़ी का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में घर से खा करके निकलिए। और अगर इस महीने पूरे परिस्थितियों को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं तो पर्सनल एडवाइस आपको यही दूंगा, सफ़ेद धागा 7 राउंड अपने दाहिने हाथ में करके बांध लीजिए, स्त्री हो या पुरुष हो। आप देखिए तुला राशि वाले, बहुत बढ़िया और बेहतर समय जाता हुआ नजर आएगा आपके जुलाई के महीने में। तो प्रिय तुला राशि वाले, जुलाई का राशिफल संपूर्ण तौर पे मैंने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से संतुष्टि मिली होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा खुश रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।